सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या जानकारियां आपके काम की लगी हैं। सबसे पहले तो उन बहनों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने हमें मदद भेजी है। पूजा सिंह बहन है रायबरेली से, उन्होंने मुझे कुछ जानकारी साझा की है। पूजा बहन पहले भी हमें मदद भेज चुकी हैं। उसके बाद अपने ब्लॉक की अन्य जो भी इनकी सहयोगी बहनें हैं हमारी, उन्होंने भी मदद उनके थ्रू हमें पहुंचाई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मदद करने में जो बहनों के नाम हैं, सावित्री देवी हैं और जो है 200 का सहयोग इनका है। सावित्री देवी एक सहायिका हैं, इनका भी 200 का सहयोग है। मीना निर्मल नाम लिखा हुआ है, 250 का सहयोग इनका है। और कुमारी सविता 500 का सहयोग इन बहन का है। सोमवती बहन का 100 रुपए का सहयोग है और पद्मा सिंह बहन का भी 100 रुपए का सहयोग है। 1350 रुपए का सहयोग आया है। बहन ने यह भी कहा है कि भैया जी इन लोगों ने पैसा दिया है आपके लिए। सब लोग रायबरेली से हैं, ब्लॉक दीन शाह गौरा वगैरह से आती हैं। तो बहुत बहुत इन सभी बहनों का धन्यवाद, इन्होंने मदद पहुंचाई है। साथ ही आगे आपको ले चलते हैं। देशराज तिवारी भाई हैं, अमेठी से आते हैं, जिनके द्वारा एक ये फोटो हमें भेजी गई है। कार्यक्रम चल रहा है और इसी बीच आपको एक दूसरी फोटो भी मैं दिखाना चाहूंगा। पोषण अभियान के अंतर्गत जो कार्यक्रम कराए जाते हैं वैसे ही कुछ कार्यक्रम यहां पर देखने को मिले। लिखा है अमेठी जनपद में किसान दिवस के मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया स्टॉल। इसका निरीक्षण मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा किया गया। उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर सोमवती चंद्रहास एवं आंगनबाड़ी जिला संगठन देशराज तिवारी, तो सभी लोग वहां मौजूद रहे हैं। दरअसल ये सामूहिक गतिविधि वाला अपना कार्यक्रम जैसा नहीं था, यह अमेठी जनपद में किसान दिवस मनाया गया था और उसी दौरान आंगनबाड़ी बहनों ने भी अपनी प्रदर्शनी वहां पर लगाई थी। अब चलते हैं आगे, कुछ और भी आपको बताते हैं। ये एक मदद और हमारे लिए आई है, मनीषा पांडे बहन जो कि कुशीनगर से आती हैं। अभी जो मैंने आपको बताया वो बहन कहां से थी, वो पूजा सिंह बहन थी, रायबरेली से बहनों ने सहयोग भेजा था। और एक ये बहन है मनीषा पांडे जो कुशीनगर से आती हैं, इन्होंने भी सहयोग भेजा है अपना। कुशीनगर ब्लॉक इनका हाटा पड़ता है, वहां से जो बहनें हैं उन्होंने हमारे लिए आईपैड के लिए मदद भेजी है आज। तो ऐसे में आज दो जगह से बहनों ने मदद पहुंचाई है। ये जो हाटा से बहनें हैं उनमें केंद्र का नाम है गोबरही वगैरह जो पड़ता है, नाम है बहन का मनीषा पांडे, पदनाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं। 200 का सहयोग इन्होंने भेजा है। और गोबरही वगैरह ही जो है केंद्र के नाम से एक दूसरा भी वहां पर होगा, वहां से प्रेमशिला गुप्ता बहन है, इनकी सहायिका है, 200 का सहयोग इनका भी है। और पतया वगैरह केंद्र पड़ता है, वहां से वसीमुन जो है निशा बहन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, 200 का सहयोग इन्होंने भेजा है। और जाखनी खड्डा से दुर्गावती बहन है, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और 200 का सहयोग इनका भी आया है। और खड्डा से सरोज बहन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, 200 का सहयोग इनका भी आया है। तो 1000 का सहयोग कुशीनगर के हाटा ब्लॉक से आया है, जिसको मनीषा पांडे बहन ने हम तक जो है पहुंचाया है और मनीषा बहन ने भी सहयोग इसी में दिया है। तो धन्यवाद इन सभी बहनों का ऑल इंडिया की तरफ से कि उन्होंने जो है अपनी सहयोग राशि दी है। साथ ही साथ आप सब बहनों को जो है नाम नोट करके उसके अलावा आपको ब्रॉडकास्ट में भी जोड़ देंगे। आगे बहनों चलते हैं, कुछ और आपको बताते हैं जो कि आपके लिए जरूरी है। जैसे कि सीएम ऑफिस ग्रुप से एक पोस्ट आई, देखिएगा कैसे अब मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी बहनों की याद सताने लग गई, क्योंकि अब कोरोना के जो केस हैं वो आने लग गए हैं। तो अब आंगनबाड़ी बहनों की याद मुख्यमंत्री जी को आने लग गई। अगर नहीं आते तो याद नहीं आती, यानी कहने का मतलब है जब कोई विपत्ति आती है सरकार के पास, कोई जोखिम वाले काम होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी बहनें इनको याद आती हैं। इन्होंने लिखा है प्रधानमंत्री जी के मंत्र, जहां बीमार वहीं उपचार, इसके अनुरूप ग्राम प्रधानों, एएनएम, आशा बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों इनका सहयोग लिया जाए। कोविड के खिलाफ अब तक की लड़ाई में इन लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई है। बस ये मानते ही हैं कि बड़ी भूमिका निभाई है, या फिर ये जानते हैं और मानते नहीं इस चीज को, बस जानते हैं। और आगे अभी क्योंकि भूमिका और निभानी है, अभी फिर से बहनों को एक्टिव करना है, तो उनको जो है लॉलीपॉप जैसा समझ लीजिएगा, बातों से खुश करना हो गया, बस ऐसे ही उनके लिए लिख दिया गया। वरना क्या मुख्यमंत्री जी नहीं जानते उत्तर प्रदेश में 2017 से आंगनबाड़ी बहनों का प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है, आखिर 5 सालों में आपकी सरकार ने क्यों पूरा नहीं कर पाया? और तो और आंगनबाड़ी बहनों की भर्ती के बारे में कुछ आगे क्यों नहीं हो रहा? सालों पर साल बीतते जा रहे हैं, भर्तियां आपकी निकलती हैं, आवेदन कभी लिए जाते हैं फिर रद्द हो जाते हैं, लेकिन तैनाती नहीं मिलती। ऐसे ही बहुत सारी दिक्कतें हैं। बहनों को उनका मानदेय नहीं मिलता। 10,000 से ज्यादा बहनें हैं निदेशालय में जिनका पैसा रुका हुआ था,
दो कारणों की वजह से। आखिर ऐसे कामों में लेट लतीफी क्यों की जा रही है? अभी इनको छोड़ो, मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था 2017 में बीजेपी पार्टी ने कि हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम आपको सम्मानजनक मानदेय देंगे। क्या योगी जी ने सम्मानजनक मानदेय अभी तक बहनों को दे दिया? या जो भी समय समय पर आर्डर उन्होंने निकाले, आदेश दिए हैं, क्या वो लागू है? क्या उसका पैसा उनके अकाउंट में वो भी कितना जा रहा है किन बहनों का, उस पर भी मंथन कर ले। जैसे इसकी शर्तें लगा देना प्रोत्साहन के तौर पर, यह कोई बढ़ोतरी नहीं कही जाएगी। झारखंड सरकार ने बढ़ोतरी करके दिखाई है और उन्होंने कोई शर्तें नहीं लगाई हैं काम के लिए, और उन्होंने हर साल 500 रुपया की बढ़ोतरी के लिए भी जो नई नियमावली में भी उनका जिक्र कर दिया है कि जुलाई में हर साल उनका 500 रुपया भी बढ़ता रहेगा, उसके लिए कोई शर्तें नहीं है। लेकिन यहां पर जो मुट्ठी भर 1500 बताए कि शर्त के अनुसार बढ़ा दिए, उनमें शर्तें लगी, वो भी पैसा बहनों को नहीं मिलता। साल पर साल बीत गए, कई सालों तक घोषणा करने के बाद भी पैसा नहीं मिला। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अपने आप में खेद प्रकट करती हैं इन चीजों को लेकर के, कि जब भी कुछ होता है ऐसा वैसा तो हर कोई को आंगनबाड़ी बहनें दिखाई देती हैं और उसके अलावा फिर सरकारें भूल जाती हैं। इधर ये सुधा बहन है सिद्धार्थनगर से, जिनके द्वारा बच्चों को पढ़ाते हुए कि ये फोटो साझा की गई है। और आगे ले चलते हैं, सुनील जी का नंबर है, जो भी मांगते हैं उनको व्हाट्सएप पर मैं भेज देता हूं। अब ये देखो, आज 200 रुपया धर्मेंद्र कुमारी सताओं रायबरेली के नाम से मैंने सुनील जी को भेज दिए हैं। ये वही बहन है जिन्होंने कोई भी जानकारी सही हमको व्हाट्सएप पर नहीं दी है। मैंने पूछा उनसे कि आपने किस नंबर से हमको भेजे हैं, वो नंबर बताओ, तो उन्होंने नंबर भी नहीं बताया। मैंने कहा पूरा ट्रांजेक्शन का फोटो स्क्रीनशॉट भेजो ताकि हम चेक कर लूं कि आए हैं कि नहीं आए, वो भी नहीं भेजा। और इनका जो भी ट्रांजेक्शन थोड़ा बहुत दिखता था उस यूपीआई आईडी से हमारे पास ट्रांजैक्शन नहीं आया। और इनसे पूछा मैंने फोन करके तो कहती है कि हमने सुनील जी को भेजा। सुनील जी बेचारे पूरा दिन जो है बर्बाद किया, उनके पास भी 20 तारीख को उस टाइम पर जो है इनका जो भी 7-8 के समथिंग था, उस टाइम पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं आया। एक दो बहनों का आया, उनके नाम अलग हैं। अब उन बहनों के नाम से पहले से ही राशि लिखी है, तो ये फिर दूसरा अपने आप से क्यों लिखा रही है? तो कुछ ना कुछ चीजें हैं ऐसी जो कि लोग सही जानकारी नहीं देते हैं तो दिक्कतें आती हैं। अब यहां पर इन्होंने भेजा कि नहीं भेजा, ये कहती है सुनील जी को भेजा, लेकिन सुनील जी के अकाउंट में नहीं आए, वो किसी और बहन के उस टाइम पर आए हैं। उन्होंने नाम अपना पहले ही लिखवा रखा है, तो क्या वो किसी और के थे, यानी इनके थे या उनके थे, जो भी था। तो चीजों को भेजो और तुरंत क्लियर कर दो। ये नहीं कि 20 को किया, 23 को आप बता रहे हो ये करो और 4-4 लोगों से अलग अलग स्क्रीनशॉट भिजवा रहे हो, तो ऐसा ना करें, ये गलत है। तो अब इनका पैसा मैं नहीं चाहता कोई कल को उंगली उठाए, इसीलिए सुनील जी भी नहीं चाहते, इसीलिए मैंने जो है 200 रुपया सुनील जी को अपने अकाउंट से भेज दिए हैं इनके नाम से, ताकि इनका नाम नोट हो जाए और कल को कोई ऐसा ना करे। इसीलिए मैं कहता रहता हूं, जिसको जिस मद में देने हैं उसको उन्हीं को भेजो। कोर्ट के लिए सुनील जी को भेजो और उनको स्क्रीनशॉट भेजो। स्क्रीनशॉट लेट ना भेजो, आज भेजे तो आज ही उनको अपना स्क्रीनशॉट भेजो। कोशिश करो कि 75 लोगों से ना भिजवाओ। आपने भेजे हैं तो अपना आप ही अपने जो है व्हाट्सएप से भेजो और उनको साफ साफ बताओ किसके हैं, कहां के, नोट हो जाएगा, बस काम खत्म। लेकिन ये नहीं, लोग जो है अपने अपने जो हिसाब से करते हैं चीजों को। अब देखो, एक बहन है, इन्होंने क्या लिखा, जिला कानपुर से आती विधनु, जो है शायद क्या लिखा गया, विधनु लिख दिया गया, ब्लॉक कुछ और नाम से है शायद वहां पर। इन्होंने लिखा कि मेरे प्यारे सुधांशु भैया जी, आपसे कुछ जानकारी देना चाहती हूं कि मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सुनीता पाल, जो कि ग्राम जो है कुईहार वगैरह से पिपरगवा केंद्र इनका है, संख्या 4 पर कार्यरत हूं। अतः मुझे चार्ज केंद्र करौली का दिया गया है सन 2018 को, तब से मैं कर रही हूं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मेरी ड्यूटी बीएलओ में लगा दी गई। पर जब राज्यसभा के चुनाव अभी हुए थे 2021 में, तब तो मैंने ड्यूटी जैसे तैसे करके कर ली। अब गरुड़ ऐप पर काम करने के दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरे बाएं हिस्से में फालिज मार गई है और इलाज चल रहा है, पर थोड़ा आराम है। पर बीएलओ की ड्यूटी कैसे हटवानी है? तो बीएलओ की ड्यूटी आपके जो है वहां एसडीएम कार्यालय से हट जाएगी। आप एसडीएम कार्यालय जा सकती हैं और अपनी जो है जो भी मेडिकल वाली रिपोर्ट्स हैं उनको लगा दीजिएगा और ड्यूटी हट जाएगी, जो भी आपके पास दिक्कतें हैं। और उसके अलावा आपके पास कोर्ट का भी लेटर अब तो आ चुके हैं, अपने निदेशालय से भी लेटर आ चुके हैं डीपीओ लोगों को कि इनको निर्वाचन जैसे कार्यों से पृथक किया जाए, तो उनको भी चाहे तो ले जा सकती हैं, लेकिन वो बाद में पकड़ा रहना चाहिए। पहले आपका कि आपका मेडिकल लगा करके ही हट जाएगा तो वो आप दिखा दे, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप कोई फर्जी में थोड़ी हटा रही हैं। और ऊपर से अब तो हटाने के ऑर्डर भी हैं, तो अब आगे देखो क्या होता है। यही एक तरीका है, एसडीएम कार्यालय से ड्यूटी कट जाएगी, वहां वो लिख करके दे देंगे तो आपके वहां के जो जिला निर्वाचन अधिकारी वो ड्यूटी हटा सकते हैं। अब ये कुछ मैटर थे जो कि आज के थे। अब आज का ये वीडियो यहीं रखते हैं, अगले वीडियो में आप सबको मिलते हैं। धन्यवाद।